नमस्ते एवरीवन। ब्रीदिंग की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि डीप ब्रीदिंग या फिर स्लो ब्रीदिंग क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। बिकॉज़ आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम लोग बहुत ही शैलो ब्रीदर हो गए हैं, क्योंकि आज के टाइम को देखते हुए द काइंड ऑफ स्ट्रेस, द काइंड ऑफ भाग दौड़ हमारी लाइफ में इतना है कि ब्रेथ जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, उसी को हम बहुत ही शैलो करते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा रुक के और थोड़ा टाइम निकाल के हमें शांत भाव से बैठ के डीप ब्रीदिंग और स्लो ब्रीदिंग को अपनी रूटीन में, डेली रूटीन में इनकलकेट करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज़ जो एयर जो हम इनहेल करते हैं, एयर इज़ नॉट ओनली ऑक्सीजन की हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है। एनवायरमेंटल एयर में जो एयर का डिफरेंट गैसेस का कॉम्पोजिशन होता है, तो उसमें से ऑक्सीजन इज़ अबाउट 20 से 22% ऑक्सीजन होती है, और उसमें फिर अदर गैसेस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा। तो उसको भी हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। आई थिंक वी हार्डली यूज़ 4% ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जब भी इनहेल करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा एक तो लंग्स की कैपेसिटी कम होती जा रही है, और दूसरा उसका टाइडल वॉल्यूम कम होता जा रहा है। टाइडल वॉल्यूम मतलब जितना कि लंग्स की कैपेसिटी है एयर को अपने अंदर लेने की और उसको एक्सेल आउट करने की जो क्षमता है, हम उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में डीप ब्रीदिंग और जनरली भी हमें स्लो ब्रीदिंग इनकलकेट करनी चाहिए। तो ब्रीदिंग को चेयर में, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर में बैठ सकते हैं, किसी भी कंफर्टेबल आसन में। बस कंडीशन ये होती है कि आपका बैक सीधी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट थोड़ी ओपन होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स थोड़े से रोल बैक होने चाहिए, जिससे कि आपके लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिले ब्रीद इन करते टाइम। तो हम इस तरह से बैठ के जब भी बैठेंगे, जस्ट सिट कंफर्टेबली। हम कोशिश क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या प्रैक्टिस करते हैं कि आप जब भी इनहेल कर रहे हैं दोनों नॉस्ट्रिल से, हमेशा कोशिश करें कि आपकी पूरी लंग्स फिल हों। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, आप उसको काउंटिंग में ले सकते हैं। जैसे आपने इनहेल किया 1 2 3 4 5 स्लो, एंड देन एक्सेल भी उसी काउंट के साथ 1 2 3 4 5। इस तरह से हम एक्सेल आउट भी उसी रेशियो में करेंगे, मतलब 1:1 के रेशियो को मेंटेन करते हुए हम इनहेल, एक्सेल, दिस शुड बी द पैटर्न। इस तरह से आप डीप ब्रीदिंग को धीरे धीरे इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। So I hope this is clear. Thank you so much for watching and happy practicing. Namaste.